हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैटिक वेरिएबल्स को और स्टैटिक कीवर्ड को स्टडी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम मेथड ओवरलोडिंग को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग है क्या। मेथड ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपने एक ही क्लास के अंदर दो मेथड्स राइट किए हुए हैं और उन दोनों मेथड्स का जो नेम है वो सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों मेथड जो हैं ये ओवरलोडेड मेथड्स हैं। अब जो ओवरलोडेड मेथड्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम जिसे हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं वो पास कर रहे होते हैं, वो उनकी जो आर्गुमेंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट हो सकती है। क्वांटिटी मींस वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है दो तीन चार, आप डिफरेंट वेरिएशंस के साथ जो है वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो पास कर सकते हैं। सेकंड जो उसमें चीज़ है वो ये है कि आप उनकी डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हम एक मेथड जो है राइट करेंगे ऐड नंबर का, और एक और मेथड ऐड करेंगे विद द सेम नेम। हमारे पास इस मेन क्लास के अंदर दो मेथड्स हैं वो सेम नेम के होंगे। तो हम पहला मेथड राइट करते हैं इंट ऐड नम, और इसमें हम इंटीजर टाइप के दो पैरामीटर्स जो हैं या दो आर्गुमेंट्स जो हैं वो ले रहे हैं। और ये मेथड ऐड नाम का मेथड जो है ये क्या करेगा, ये दो नंबर्स को सम अप करेगा और उसका जो रिजल्ट है वो आपको रिटर्न कर देगा। तो ये देखें, ये आपके पास एक मेथड हो गया। सिमिलरली मैं एक और मेथड जो है वो राइट करता हूँ और उसका नेम जो है वो मैं सेम रखता हूँ। देखें, इसका नेम भी ऐड नंबर है और इसका नेम भी जो ऐड नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो काबिल गौर है वो ये है कि यहाँ पे जो मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ उनकी डेटा टाइप जो है वो इंट है, और यहाँ पे मैं जो पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ वो उनकी डेटा टाइप भी इंट है। तो यहाँ पे जब आपके पास दो मेथड्स आपके पास सेम नेम के हों और आर्गुमेंट्स की जो यहाँ पे है, आर्गुमेंट्स जो हैं वो भी दो हैं और इस मेथड भी आर्गुमेंट्स जो हैं वो दो हैं, तो इस केस के अंदर मेथड ओवरलोडिंग नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो हैं वो चेंज करना पड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड जो है ये दो नंबर्स को सम करने के लिए यूज़ होगा और ये मेथड जो है ये थ्री नंबर्स को सम अप करने के लिए यूज़ होगा। लेकिन हम ये भी तो कर सकते थे कि हम इसको मेथड वन कर देते, इसको मेथड थ्री कर देते, या इसको मेथड जो है वो हम टू कर देते। इस तरीके से भी हमारा पर्पस तो फुलफिल हो जाता। लेकिन इसमें जो एम्बिगुइटी है वो ये है कि अगर आप या आपका कोई कुलीग जब आपके कोड को रीड करेगा तो रीडेबिलिटीज जो हैं वो इश्यूज आएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम मेथड्स को ओवरलोड कर देते हैं, नेम उसका सेम रखते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स या डेटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट कर देते हैं ताकि रीडेबिलिटी जो है वो इजी रहे। तो यहाँ पे हमने ये ख़त्म कर दिया। तो ये एग्जांपल है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग की। अब अगर हम यहाँ पे जब मैं एम डॉट एड एम डॉट ऐड नंबर का मेथड कॉल करूँगा तो यहाँ पे ये देखें, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो हैं वो टू पास करूँगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। अब इसका जो जब ये मेथड कॉल होगा ये टू इंटीजर्स को सम अप करेगा और जो रिजल्ट आएगा वो पी में स्टोर कर देगा। अब हम पी को प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास सम आएगा वो पी में स्टोर है, तो मैं पी को
प्रिंट करवा रहा हूँ, तो जब हम इसे रन करेंगे तो 30 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये मेथड कॉल करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने तीन जो इंटीजर्स हैं उनको सम अप करना है, तो उस केस में मुझे यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो उस केस में ये वाला मेथड जो है वो कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू प्रिंट होगी वो 30 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब हम जो है वो क्या करते हैं, अब हम इनके इनकी जो डेटा टाइप है वो चेंज करके जो है देखते हैं। अब इसकी डेटा टाइप जो है वो मैंने डबल कर दी, इसकी मैंने डेटा टाइप भी डबल कर दी, और यहाँ पे मैंने इनको दोनों को सम किया और उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी। तो अब देखें, पहले हमने जब यहाँ पे भी आर्गुमेंट्स जो थे वो इंटीजर थे, यहाँ पे भी जो आर्गुमेंट्स थे वो इंटीजर थे, तो हमें कंपाइलर जो है वो एरर शो कर रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब क्या है, अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों मेथड्स में सेम है, लेकिन उनकी जो डेटा टाइप्स हैं वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से कंपाइलर जो है अब अलाउ कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो काबिल गौर चीज़ है वो ये है कि जब मैं यहाँ पे ये मेथड कॉल करूँगा तो इन दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड कॉल होगा, क्या ये मेथड कॉल होगा या ये मेथड कॉल होगा। तो गाइस, अंडरस्टैंडिंग जो है वो वेरी क्लियर है। जब हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप्स जो हैं वो पास किए हैं तो उस केस में आपके पास ये वाला मेथड कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आर्गुमेंट्स की टाइप है वो इंट है। तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगा तो 30 प्रिंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 10.0 और 20.5 इनपुट करूँगा तो उस केस में जो मेरे पास मेथड है वो ये वाला मेथड कॉल होगा, और मेरे पास जो रिटर्न टाइप होगी वो डबल होगी, तो मैं उसको डबल के अंदर स्टोर करवा लेता हूँ। जब यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा तो मेरे पास 30.5 वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो वैल्यू है वो 30.5 जो है वो प्रिंट हो गई है। तो ये हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब समटाइम्स ऐसे होता है रियल लाइफ के अंदर, जब आप कोई एप्लीकेशन राइट कर रहे होते हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास मिक्स एंड मैच डेटा टाइप्स जो हैं वो आप पास कर रहे होते हैं। अगर आपके पास ये डेटा टाइप डबल है तो ये डेटा टाइप इंट हो सकती है, फिर आपके पास कोई डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो सकती है। ओके, तो उस केस में आपके पास मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स डिफरेंट होंगे। तो इस एग्जांपल को हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अब ये देखें, एक मेरे पास जो पैरामीटर की डेटा टाइप है वो आई है, और सॉरी डबल है, और एक की जो है वो इंट है। अब इस केस में जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो डबल आएगा। तो इस केस में जब हमने इस मेथड को कॉल करना है तो फर्स्ट पैरामीटर जो है हम 10.5 जो है वो इनपुट कर रहे हैं, या 10.7 कर लें, और जो सेकंड है वो देखें, ये मेथड अगर कॉल हो रहा है तो इसमें जो सेकंड आर्गुमेंट आना है उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए। इस वजह से कंपाइलर जो है वो एरर शो कर रहा था। तो अब जब इसकी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास सम होकर वैल्यू आएगी वो 30.7 आएगी। तो इसको आप प्रिंट करें तो ये 30.7 है। तो मेथड ओवरलोडिंग बस यही था। इसके जो कंक्लूजन है, जो हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आप मेथड ओवरलोडिंग अगर अचीव करना चाह रहे हैं तो आपको मेथड ओवरलोडिंग जो है वो आप दो तरीके से अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका जो है वो ये है, चेंजिंग द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप चेंज कर दें। एक मेथड में अगर आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 2 पास कर रहे हैं तो दूसरे मेथड में आप 3, 4, 5 इस तरह से पास कर दें। जो दूसरा तरीका वो ये है कि आप जो आर्गुमेंट्स हैं उनकी डेटा टाइप चेंज कर दें। जैसा कि अगर इस मेथड के अंदर उसकी डेटा टाइप जो है वो इंट है तो दूसरे मेथड में उसकी डेटा टाइप डबल होगी, फ्लॉट होगी, लॉन्ग होगी। तो ये दो तरीके हैं मेथड ओवरलोडिंग अचीव करने के। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आप रिटर्न टाइप, ये इसकी डबल है इसकी इंट है, अगर आप ये चेंज कर दें और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम रखें
और उनकी डेटा टाइप भी सेम रखें। फॉर एग्जांपल मैं इसकी भी डेटा टाइप इंट कर देता हूँ। अब ये देखें, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। डेटा टाइप क्या है, इंट। इंट यहाँ पे इंट है, यहाँ पे इंट है, लेकिन उनकी जो रिटर्न टाइप है वो डिफरेंट है। तो अगर आपके पास दो मेथड्स जिनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स सेम हो और उनकी डेटा टाइप सेम हो, बट आप उनकी जो रिटर्न टाइप है वो चेंज कर दें, तो उस केस में आपके पास जो है मेथड ओवरलोडिंग जो है वो नहीं होगी। मेथड ओवरलोडिंग आपके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स और डेटा टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो चेंज करने से अचीव होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो